न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका पोषण कैसे होता है। जबकि अमीबा क्या है, एक एक कोशिकीय जीव है। मतलब क्या कि इसका जो पूरा शरीर बना हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ कितना कोशिका का बना है, एक ही कोशिका का। तो थोड़ा सोचिए कि एक अमीबा जो सिर्फ एक कोशिका का, एक सेल का बना हुआ है, वो अपना भोजन कैसे करता होगा। भैया उसी चीज को, उसी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। क्लास 10th में कम से कम आपको 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026-27 के लिए। तो देखो अमीबा में न्यूट्रिशन, ये अमीबा में पोषण, पोषण कहते किसको है, ये तो आप जानते हैं कि जो फूड खाया जाता है, जो खाना खाते हैं उसी को कहते हैं पोषण। तो अमीबा क्या है, एक एक कोशिकीय जीव है। अगर भैया ये एक एक कोशिकीय जीव है तो इसमें क्या होगा, सारा का सारा काम एक ही कोशिका के अंदर होगा। उसका खाने का, रिस्पायरेशन का, श्वसन का, हर एक चीज का क्या, सारा का सारा काम उसी एक चीज में होगा, उसी एक कोशिका में होगा। तो ये पाया कहाँ पे जाएगा, अमीबा जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो जल में पाया जाता है, किसी जलीय में, जलाशय में पाया जाएगा, वहीं पे रहता है। और ये इसका आकार कैसा होगा, एक अमीबा जो है उसका आकार और नियमित होता है। इसका मतलब है कि उसका कोई भी फिक्स आकार नहीं है, फिक्स शेप नहीं कि उस किस आकार का होगा, कैसा होगा। अमीबा जैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये इसी तरह होगा ही होगा, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में हो सकता है। और ये बदलता क्यों है, क्योंकि उसके पास सूडोपोडिया होता है और वो सूडोपोडिया बाहर अंदर करते, इसीलिए उसका आकार क्या होता है, नियमित नहीं रहता है, उसका इरेगुलर आकार है, शेप क्या फिक्स नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, यह जलाशय में पाया जाता है और इसका आकार जो है वो अनियमित होता है, उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं है। भैया इसमें क्या पाया जाएगा, सूडोपोडिया, या हिंदी में इसको कूटपात कहते हैं। ये क्या होता है सूडोपोडिया, देखो सूडो मीन्स होता है फॉल्स, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स होता है। और पोडिया मतलब, पोडिया मतलब पैर, मतलब फॉल्स पैर। इसमें क्या बनता है, जो अमीबा है इसमें एक फॉल्स पैर बनता है और उसी के मदद से ये खाना खाता है। इतना तो अभी तक तो इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि अमीबा जो है वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो कौन सा तरीका है जो अपनाते हैं खाना को ग्रहण करने के लिए। तो वो कौन सा ग्रहण है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वह कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। भैया अब एक और सवाल आ गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं कि जो कि खाना बाहर से, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको खाता है, कोई ठोस चीज है उसको खाता है, उसको निगल जाता है, उसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे आदमी है, मेमल्स है, वो क्या करता है, बाहर से कोई हार्ड चीज खाता है, तो वही वही जो हार्ड चीज जो हम लोग निगल रहे हैं, खा रहे हैं, उसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा में क्या होता है कि होलोजोइक पोषण पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये भी क्या करेगा कि किसी हार्ड सब्सटेंस, हार्ड फूड को यह इंगल्फ करता है, निगलता है। इसमें जीव ठोस भोजन को निगल जाते हैं, क्या कर सीधा ये निगल जाता है। अमीबा में जो पोषण होता है वह कितना चरण में होगा, अमीबा में जो पोषण होता है वो कितना चरण में होगा, उसमें कौन कौन सा स्टेप आएगा। भैया अमीबा में पोषण जो होता है वो 5 चरण में होता है। क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, एसिमिलेशन और लास्ट है इजेशन। ये 5 चरण में इसका क्या भोजन जो है, पाचन जो है वह कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन सा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, एसिमिलेशन और इजेशन। पांचों को पहले समझ लो ताकि आगे समझने में आसानी हो। एक क्या, पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहा जाता है कि हम लोग जो फूड खाते हैं, ये अमीबा जो फूड खाता है या कोई भी फूड खाता है बाहर से, उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। मतलब खाना को लेना क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण कहलाता है। इतना एक क्लियर हुआ, खाना को अंदर लेना क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। पाचन में क्या होगा कि जो जटिल वस्तु है, जो जटिल फूड है, मतलब कि ठोस फूड है, उसको तोड़ना, उसको तोड़ के सरल मॉलिक्यूल्स बना देना पाचन कहलाता है। पाचन क्या कौन कहलाएगा, कि जैसे रोटी खाया जाता है, आदमी खाता है,
तो उसको तोड़ के पूरा सरल बना देगा, वही पाचन कहलाता है। तो अमीबा में भी वही होगा कि ये पाचन क्या कहलाएगा कि जो जटिल फूड था, ठोस भोजन था, उसको तोड़ के सरल बना देगा। तीसरा आता है अवशोषण। अवशोषण क्या कि जो पचा हुआ भोजन है, जो सरल रूप है, जो खाना पच गया है, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको खींचना, उसको सोखना क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। अवशोषण कौन कहलाएगा? कि जो खाना पच गया, जो हाँ पेट में गया, वो क्या होगा? पूरी तरह से सरल रूप हो चुका है, वो टूट चुका है पूरी तरह से, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको खींचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण हुआ। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको कहेंगे? एसिमिलेशन कहते हैं कि जो खाना फूड एब्जॉर्ब हुआ, उससे एनर्जी बनना, एसिमिलेशन कहलाता है। और लास्ट पॉइंट आता है इजेशन, कि बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना इजेशन कहलाएगा। तो ये 5 चरण में अमीबा का पोषण कंप्लीट होता है। सबसे पहला क्या था? अंतर्ग्रहण। अमीबा में अंतर्ग्रहण, वो फूड को कैसे खाएगा, वो फूड को कैसे खाए। जैसा एक डायग्राम बनाया है, ये अमीबा है, यहाँ पे फूड रखा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि अमीबा अपने कुटपाद के मदद से भोजन को घेर लेता है। अमीबा के पास क्या होता है? ये दोनों, यही है कुटपाद, जिसको इंग्लिश में सूडोपोडिया कहा जाता है, हिंदी में कुटपाद कहते हैं, कुटपाद। देखो ये वाला दोनों क्या, ये बाहर निकल गया फूड, जैसे ही फूड को देखा, ये फूड को देखा, तो ये अपना दोनों सूडोपोडिया या कुटपाद को बाहर कर लेता है, जिससे कि आप क्या धीरे धीरे ये इसके अंदर आ गया। ये जो प्रोसेस है, क्या ये जो बाहर निकला, अब क्या होगा? ये खाना अंदर जाएगा। जैसे देखो अंदर चला गया, यहाँ पे आया अमीबा का, ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये क्या धीरे धीरे पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। पूरी तरह से उसको जो घेर का इसे पकड़ लेगा। यहाँ जैसे कि इसके अंदर आ गया, तो भोजन को जैसे देखा उन्होंने कि उसका कुटपाद बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद उसको क्या करेगा? पूरी तरह से घेर लेगा। ये जो पूरी तरह से घेर लिया, ये फूड उसके अंदर बॉडी में चला गया। अब ये जो खाना खाया, कौन सा प्रोसेस कहलाया? उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में होता क्या है कि फूड को पूरा निगल लेता है, पूरा अंदर चला जाता है एक ही बार में, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। भोजन को घेर कर क्या बनाता है? फूड वैक्यूल्स बना लेगा। जैसे भोजन को या इसके अंदर गया, उसके बाद क्या बनाएगा? इसमें फूड वैक्यूल्स। अब फूड वैक्यूल्स क्या करता है भैया? फूड वैक्यूल्स के पास बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। जैसे आदमी के शरीर में बहुत सारा इंजाइम्स होता है, वहां से खाना पचता है, खाना पचने के बाद वहाँ क्या होगा कि पूरे बॉडी में जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा कि खाना पचने के लिए फूड वैक्यूल्स रहता है, उससे इंजाइम्स निकलते हैं। उसके बाद लास्ट आता है एक कि पाचन, कि फूड तो इसके बॉडी के अंदर चला गया, उसके बॉडी में इंजाइम्स भी है, लेकिन क्या डाइजेशन कैसे होगा? फूड जो उसके बॉडी में गया, उसका पूरी तरह से जो जटिल था अभी तक, वो चूर कैसे होगा, सरल रूप कैसे होगा इसका? तो क्या होता है कि फूड वैक्यूल से इंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इंजाइम्स निकलते हैं। वो इंजाइम्स उस फूड को पूरी तरह से सरल रूप कर देगा, पूरी तरह से उसको तोड़ देगा। उसी को कहा जाता है अमीबा में पाचन। भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल या बड़ा सा था, उसको एंजाइम की मदद से छोटा टुकड़ा कर दिया, जो कि अब पाचन कहलाता है। पाचन के बाद आ जाएगा अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? ये बताए थे कि वो जो खाना पचा है उसको एब्जॉर्ब करना, खींचना, सोखना, वही कहलाएगा अवशोषण। तो अमीबा में भी क्या होगा कि खाना जो पच गया है उसका अब अवशोषण होगा, पूरी तरह से अवशोषण होगा, ताकि उसके बॉडी में जा सके, उसके ब्लड में जा सके। तो ये जो अवशोषण हुआ, ये कहाँ पे चला जाएगा? जैसे कि एक अमीबा है, इस अमीबा के पास क्या है? सेल बॉडी है। इसमें क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म रहता है। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये वाला क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ये सारा का सारा भोजन जो क्या है, बिखर जाएगा पूरी तरह से। क्या होता है? बिखर जाता है। और जब ये बिखर गया तो ये किस काम में आएगा? ऊर्जा बनाने के काम में आता है। तो ये ऊर्जा बनाना क्या, कौन सा क्रिया कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाता है। अमीबा में जो ऊर्जा बनता है उसको क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाता है। और ये ऊर्जा किस काम में लाता है?
वृद्धि के लिए, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए, अपना विकास के लिए ये एसिमिलेशन ऊर्जा का उपयोग करता है। और लास्ट एक स्टेप आता है इजेशन, कि जो फूड उन्होंने खाया उससे जो एनर्जी बना वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो वेस्ट मटेरियल, जो खराब पदार्थ बच गया वो बाहर निकालेगा, उसी को कहा जाता है इजेशन। और ये अमीबा जो है अपने शरीर से, अपने स्किन के द्वारा ही क्या करेगा, वो उसको एक्सक्रीट कर देगा, उसको बाहर कर देगा। तो प्रोसेस को समझिएगा पूरा। यहाँ पे एक अमीबा लिए हम, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, इसका नाम है न्यूक्लियस, इसमें है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो है ये क्या है, फूड है। जैसे ही फूड को देखा तो इसका क्या, दो सूडोपोडिया मतलब कुटपाद आगे निकला। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, इस फूड को घेर लेगा, पूरी तरह से घेर लिया। अब इसको यहाँ पे देखिएगा, इस फूड को पूरी तरह से अब घेर लिया ताकि उस खाना को पचाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि जैसे इसके बॉडी के अंदर फूड आया, अब यह क्या करता है कि फूड वेक्टूल्स के मदद से एंजाइम्स को रिलीज करेगा, और एंजाइम रिलीज करने के बाद यहाँ पे इस फूड को पूरे शरीर में फैला दिया, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। उसके बाद यह जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देगा।